अगर इस मूवी को मैं एक लाइन में रिव्यू देना चाहूं तो दिस मूवी इज एक्सीलेंट बाय परफॉर्मेंस, सुपर्ब। इसमें 5 में से मैं 5 स्टार देना चाहूंगा इस मूवी को परफॉर्मेंस वाइज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहीं भी कुछ भी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सूरज शुक्ला। आई एम बैक विद अनदर मूवी रिव्यू नेम कॉल्ड गांधी गोडसे एक युद्ध, और वो भी विचारों का युद्ध। जैसा कि आपको पता है कि पठान इस समय धूम मचा रही है, तो पठान मूवी का भी मैं फर्स्ट शो देख के उसका रिव्यू डाला हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज जाके विजिट करिए, उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए। अपने कमेंट्स सेक्शन में कमेंट डालिए, जैसा भी आप सोचते हैं पठान के बारे में, आपकी क्या राय है। मैंने तो अपना राय दे दिया है। और हाँ, अब आते हैं इस मूवी पे। तो 25 जनवरी को रिलीज हुई थी पठान मूवी, तो वहीं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पे एक बहुत ही खास मूवी आई थी जिसका नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। वाओ, व्हाट अ मूवी। पहले तो इस मूवी के कुछ खास मैं पॉइंट पे डिस्कस कर लूं तो ये संतोषी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये मूवी है, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर राजकुमार संतोषी जी खुद, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं इस मूवी के। और इसमें मेन किरदार में, जो मुख्य किरदार में हैं, वो दीपक अंटानी साहब हैं जो कि एज गांधी जी, और चिन्मय मांडलेकर जो कि एज नाथूराम गोडसे, ये मुख्य किरदार में हैं। बाकी और बहुत सारे किरदार हैं, जैसे जवाहर नेहरू हैं और भीमराव अंबेडकर साहब हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। देखो भाई, मार्वल के व्हाट इफ के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा कि अगर कोई किरदार ना मरता तो क्या होता, तो सिचुएशन क्या होती। तो ये मूवी व्हाट इफ के बारे में ही है। यहाँ दिखाया गया अगर नाथूराम गोडसे गोली मारते हैं गांधी जी को और गांधी जी बच जाते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, वो जेल में मिलने जाते हैं, क्या बातचीत उनके बीच में होती है। तो ये विचारधाराओं का युद्ध दिखाया गया है गांधी गोडसे एक युद्ध मूवी में। हम आपको अपने तरीके से बताते हैं। हमारे आसपास 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी बात को मानते हैं, दूसरे वो जो उसको नहीं मानते, और तीसरे वो जो दोनों को मानते हैं और न्यूट्रल बैठे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पठान मूवी का कोई बायकॉट कर रहे थे और कुछ लोग सर पे बिठा रखे हैं, और कुछ लोग दोनों के को समझ के न्यूट्रल होके मजे ले रहे थे। ये मूवी विचारधाराओं के बीच ही है। इतिहास के पन्नों पे जो हमें दिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, हम उसी पे बिलीव करते हैं। तो ये मूवी भी उसी पे बेस्ड है कि इसमें ये दिखाया गया है कि न तो नाथूराम गोडसे गलत थे, न तो गांधी जी गलत थे। आपको कहीं कहीं कुछ डायलॉग से आपको लगेगा कि यहाँ पे नाथूराम गोडसे गलत हैं या गांधी जी गलत हैं, लेकिन बात में जाके बैलेंस हो जाती है। मूवी में कुछ डायलॉग्स इतने हार्ड हिटिंग हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। लाइक सरकारें हुकूमत करती हैं, सेवा नहीं। और एक बंदा आता है, नाथूराम गोडसे से जेल में मिलता है और कहता है कि अंग्रेजों ने हम पर कितने जुल्म किए, आपने उनको एक पत्थर भी नहीं मारा और गांधी जी को सीधा गोली मार दी। तो कुछ डीप मीनिंग वाले बहुत अच्छे से डायलॉग्स लिखे गए हैं जो आपको सोचने पे एकदम मजबूर कर देंगे। और जब जब गांधी और गोडसे के बीच डिबेट होता है, कन्वर्सेशन होता है, तो इतने डीप मीनिंग्स वाले डायलॉग्स हैं, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगे और सोचने पर आप मजबूर भी हो जाएंगे। तो ये मूवी दोनों पक्ष में लेके चलने वाली मूवी है, और एक तरीके से बॉलीवुड में एक नया एक्सपेरिमेंट है जो कि संतोषी प्रोडक्शन के द्वारा हुआ है। तो आप जरूर जाइए मूवी देखने, आपको ये मूवी खुश कर देगी अंदर से। लेकिन हाँ, एक चीज अपने माइंड में बैठा के जाइएगा, प्लीज बायस्ड होके ये मूवी देखने मत जाइएगा, अनबायस्ड होके मूवी देखने जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। क्योंकि मूवी पूरी निष्पक्षता के साथ बनाई गई है। आप अगर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए जाएंगे मूवी देखने तो आप जरूर ही कुछ थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अपने माइंड में एक पक्ष को रख के, या गोडसे का पक्ष या तो गांधी का पक्ष, एक पक्ष रख के आप प्लीज मत जाइएगा। क्योंकि ये निष्पक्षता के साथ मूवी बनाई गई है, तो निष्पक्ष भावनाओं से देखने के लिए आप जाए मूवी, आपको मूवी जरूर अच्छी लगेगी। कहीं भी बोर नहीं की है मूवी, ये आपको दावा के साथ मैं कह सकता हूँ। और हाँ, मैं खुद थिएटर में 2-4 लोगों को बीच मूवी से निकलते हुए देखा है।
शायद यही रीजन है वो बायस्ड होके आए थे। तो प्लीज बायस्ड होके मत जाइए, क्योंकि अंदर से तो खलबली मचा देने वाली ये मूवी है। तो मैं पूरी तरह निष्पक्ष भावना से देखने के लिए गया था मूवी। तो ये मूवी देख के आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और बहुत सारे और डाउट्स आने वाले हैं दिमाग में। ये भी सोच के जाइएगा मूवी देखने, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा, जो आपने इतिहास में सुना होगा, जो भी कुछ है, कुछ डाउट्स इसमें क्लियर होंगे और कुछ डाउट्स और ज्यादा आ जाएंगे दिमाग में। तो ये सब ध्यान में रखते हो जाइएगा। मेरे को तो अंदर से कुछ चीजों पे परेशान कर दी मूवी, खलबली मचा दी कि मैं सोच में पड़ गया। कुछ चीजों में मैं तो मेरे आंखों से आंसू भी आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लिटरली मुझे गूज बम्स आ गए। कसम से बताओ, इतनी प्यारी मूवी बनाई गई है, इतनी प्यारी मूवी, इतना सही तरीके से डिबेट हुआ है। और वो जो जेल के अंदर गांधी और गोडसे के बीच डिबेट हुआ है, वाह क्या लिखा गया है यार। और कुछ जो चीजें मुझे परेशान करने वाली हैं, वो गांधी जी की कुछ विचारधाराएं मुझे थोड़ा सा अंगेज सोचने में मजबूर कर दी हैं। हो सकता है आपको भी कर दे। और कुछ चीजें गोडसे की भी जो विचारधारा है, उससे भी मैं थोड़ा सा अंगेज गया हूं। तो जैसा कि मूवी में एक डायलॉग है कि गोडसे बोलते हैं कि आपने हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं किया, आप हिंदू धर्म को चाहते ही नहीं, आप सिर्फ मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो गांधी जी का उसमें उत्तर आता है कि आप 7वीं शताब्दी में अगर आप जाके देखें तो हिंदू धर्म खुद ही आपस में लड़ रहे थे, बहुत सारी लड़ाई कर रहे थे। इस वजह से, उनकी लड़ाई और हिंसा की वजह से दूसरे धर्मों का जन्म हुआ, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे जो भी कुछ हो, वो उस वजह से इन धर्मों का जन्म हुआ। तो ये थोड़ा सा मुझे सोचने मजबूर कर देती है कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ऐसा हुआ था। तो ये थोड़ा सा मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अगेंस्ट लगा कि ये चीजें मेरे को थोड़ा परेशान कर दी हैं। अगर आपको भी लगे तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मेरे राय से सहमत ना हो तो भी लिखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और गोडसे का भी कुछ पहलू मुझे पसंद नहीं आया कि वो हमेशा हिंसा की बातें करते हैं और हमेशा हिंसा को लेके बढ़ावा देते हैं, जो कि काफी हद तक ठीक नहीं। अगर कोई भी चीजें बातों से सुलझ जाए तो हिंसा पे क्यों आना। गांधी जी बोलते हैं कि अहिंसा के रास्ते पे चलो, अहिंसा ही सब कुछ है। और गोडसे का बयान आता है कि धर्म को बचाने के लिए अगर हिंसा किया जाए तो वो हिंसा नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ, क्योंकि धर्म की जहां बात आ जाए वहां पे अगर शस्त्र उठाना पड़ जाए, वो भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में बोला है कि अगर धर्म को बचाने के लिए अगर शस्त्र आपको उठाना पड़े तो वो हिंसा के दायरे में नहीं आता। तो गोडसे की ये विचारधारा है, गांधी जी की अपनी विचारधारा है, दोनों अपनी निष्पक्षता के साथ विचारधाराएं रखते हैं और बहुत ही अच्छी डिबेट होती है पूरी मूवी में। और गाने, इसमें एक गाना है श्रेया घोषाल की आवाज में, जो कि परफॉर्म की है तनिषा संतोषी जी, जो कि राजकुमार संतोषी जी की सुपुत्री हैं, डॉटर हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से वो उस गाने पे लिपसिंग या एक्टिंग बोल दीजिए करी हैं। तो वो बहुत ही सुपर सॉन्ग है, वो आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। और म्यूजिक तो हमारे द लीजेंड AR रहमान साहब ने दिया है, तो म्यूजिक तो वाव है। आप म्यूजिक तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 5 में से 4 स्टार और परफॉर्मेंस वाइज 5 में से 5 स्टार, जो कि बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस है। डायलॉग्स राइटिंग बहुत ही अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत ज़बरदस्त है, आपको देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप अच्छे दर्शक हैं ज़रूर जाइए मूवी देखने। और हाँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इस तरीके की मूवी ज़रूर देखें। अगर थिएटर में न जा पाए तो जब आपके OTT प्लेटफॉर्म पे आए तो आप तभी देखें, लेकिन देखें ज़रूर ये मूवी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो करना